कल क्या टॉपिक हमने पढ़ा था, या अब तक के जो कुछ भी हमने किया हुआ है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हमने किए, राइट। तो 2-3 बार हो गया कॉन्फ़िगर करके वेब सर्वर। वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करते थे, आप अपना एक सर्वर लॉन्च करते थे, राइट, EC2, ओके, और इसके अंदर में अपना कॉन्फ़िगरेशन करते थे, राइट। ये आपका पूरा कंप्लीटली डेटा इसके अंदर पे हुआ करता था, बराबर। बट ये जो EC2 इंस्टेंस है, ये जो आपने जो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो तरीके से आपने अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन किया था, इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई बता पाएगा? जैसे हमने लॉन्च किया, इसमें हमारे पास में ये मल्टीपल पीसीज हैं, राइट। तो ये पीसी में इसका ये जाएगा, मतलब आउटपुट मिलेगा, राइट। ये वेब सर्वर का आपने नाम दे दिया XYZ www.psktech.com फॉर एग्जाम्पल, ओके। और ये हर पीसी इसको, मतलब जो क्लाइंट है, इसको एक्सेस करेंगे, राइट। बट अब तक के हमने क्या दिया था, अब तक के आईपी दिया था, राइट। अब तक हम लोग क्या देते थे, ओनली आईपी। क्यों हम लोग आईपी देते थे? क्योंकि हमारे पास में ये नहीं है, डीएनएस नेम नहीं है, राइट। तो ये आईपी टाइप करो या डीएनएस, आप समझो। तो इसमें ये एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? ये एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम होगा, किसी ने गेस किया? ऐसे सिनारियो में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो, नहीं किया किसी ने, ओके। तो ये सिनारियो में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो आपने EC2 इंस्टेंस जो लिया है, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, T2 माइक्रो लिया था, राइट। T2 माइक्रो का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 GB रैम है, राइट। उसमें 1 GB की रैम है, उसके बाद में CPU है 1, इसमें vCPU है, राइट। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना। और इसके अंदर जो HDD मतलब ELB जो है, वो है 8 GB का ELB। डिपेंड करता है, आप अगर आप लिनक्स ले रहे हो, लिनक्स अमेजोन का लिनक्स अगर आप ले रहे हो, तो आपको ये इतना मिलता है, ठीक है। 1 GB GBS इलेक्ट्रिक बॉक्स स्टोरेज ये हमको मिलता है, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंस्टेंस जो है आपने लॉन्च किया, और पूरे वर्ल्ड में से इसको जो लोग इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इसको, राइट। एक्सेस कर रहे हैं। मान लो कि ये जो जितने भी लोग हैं इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये है 3000 जो लोग हैं, ये पर सेकेंड लॉन्च कर रहे हैं। सेकेंड में बोलो या मिनट में बोलो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, लॉन्चिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं उसको, राइट। एक्सेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इसका जो कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 5000 का एग्जाम्पल, ठीक है। कितना? 5000 पीपल पर सेकेंड, और रिक्वेस्ट वी कैन से, राइट, कि ये सर्वर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, बराबर। बट अब आपने क्या किया, आपकी आपकी जो वेबसाइट जो चल रही है, एग्जाम्पल PSK Tech में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हम सर्विसेज हम लोग सेल कर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ कि हमने एक ऑफर निकाला है, अभी एक ऑफर निकाला, 10 ईयर PSK टेक्नोलॉजीज को होने वाले हैं। तो हमने ऑफर निकाला कि जो कोई भी आप प्रोडक्ट हमसे परचेस करता है, उस पर हम 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये एक गुड डीलिंग हो रही है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा था 1000 रुपीज में, उसमें 70% डिस्काउंट मिल रहा है, कस्टमर का तो फायदा हो रहा है। तो क्या हो गया, ये लोगों को पता चला, तो इसके कारण क्या हुआ कि नंबर ऑफ लोग इसके ऊपर में आने लगे, राइट। सो इसका जो
तो इसका जो रिक्वेस्ट कैपेसिटी था, ओके, या हैंडलिंग कैपेसिटी था, वो क्या हो गया, एक्सीड हो गया। ओके, नियर अबाउट ये गया 1 लाख के ऊपर में, ठीक है, मोर देन 1 लाख हम लोग इसको कर लेते एग्जाम्पल। तो ये पर सेकंड और पर रिक्वेस्ट ये गया एग्जाम्पल, राइट। तो अब क्या हो गया, अब ये सर्वर सही में इनकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। इसमें से क्या होगा कि अप टू 5000 रिक्वेस्ट ये रिजॉल्व करेगा, पर उसके ऊपर में जो रिक्वेस्ट आएगी उनको वेबसाइट अनअवेलेबल दिखाएगा, राइट। या फिर ऐसा होगा कि जितने भी लोग इवन 5000 दिखाना चाहिए वो भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये सर्वर टोटली डाउन हो जाएगा। समझा क्या? सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज ये लोड बढ़ गया ना, इसके ऊपर में लोड बढ़ गया तो ऐसा हो गया। तो सर ये लोड क्यों बढ़ा, क्यों इसका ये है, बिकॉज इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, राइट, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो एज अ इंजीनियर, AWS इंजीनियर, आप क्या करोगे, या फिर सिस्टम इंजीनियर क्या करोगे, इसका जो CPU है वो चेंज कर दोगे, राइट। मतलब ये जो 1 GB रैम है, 1 GB रैम के जगह पर आप क्या लगा दोगे इसमें, मैं डायरेक्ट ये नीचे लिख देता, 1 GB रैम पे आप 4 GB लगा दोगे। चलो भाई मेरा रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहा, 4 GB नहीं, चलो आपने बजट है आपका 16 GB कर दिया, राइट। ये जो CPU है आपने कर दिया 8 CPU आपने कर दिया, राइट। रैम जो है, सॉरी हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो सपोर्टेड है, फिर भी आपने 16 कर दिया फॉर एग्जांपल, या फिर चलो 30 कर देता मैं, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है बट हमने कर दिया, ये लिनक्स का आपका इंस्टेंस है, राइट। तो फिर अब क्या होगा, अब इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो कैपेसिटी है वो है कि 5 लाख रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, है ना, 5 लाख को कर रहा है तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, यस और नो? हाँ सर, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर भी इसमें एक डिसएडवांटेज है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, फिर भी और एक डिसएडवांटेज है, वो क्या होगा? क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? चलो देखते, अब देखो क्या डिसएडवांटेजेस है कि ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाया, इसका क्या बढ़ गया, हैंडलिंग बढ़ गया, मतलब लोड हैंडलिंग बढ़ गया, राइट, है ना। इसका क्या बढ़ गया, लोड हैंडलिंग बढ़ गया। बट मान लो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर में जो OS है, OS, ठीक है, साथ में ये हार्डवेयर है लगा हुआ, राइट, हार्डवेयर, या फिर जहां पर आपने इसको लॉन्च किया डेटा, ये सेंटर है, ठीक है, ये इसमें से कोई भी एक या सारे फेल हो गए तो क्या होगा, पूरा टोटली डाउन है ना। मतलब ये कस्टमर को ये वेबसाइट मिल पाएगी क्या? नहीं। मान लो कि आपने ये जो लॉन्च किया है, आपका रीजन है मुंबई, राइट, और मुंबई में कितने डेटा सेंटर्स है, कितने एजेड है, हाँ कितने एजेड है, 3 है ना, 3 है, राइट। तो आपने आपका ये जो सर्वर लॉन्च किया था मुंबई में, आपने समझ लो ये एक रीजन में क्या रहता है, AP साउथ, साउथ 1A, ठीक है, 1A 1B 1C ऐसा रहता है। तो योर सर्वर वाज रनिंग ऑन 1A, राइट। तो ये एनवायरनमेंट में तो आपने कर दिया, बट नाउ एक तो OS करप्ट वगैरह होता है, OS करप्ट होता है, हार्डवेयर में फेलियर होता है, ठीक है, डेटा सेंटर में भी ऐसा अब तक तो नहीं हुआ, बट में भी हो गया तो चांसेस है ना। तो भी मतलब यहाँ पर कोई रिडेंडेंसी आपको नहीं मिल रही है, राइट। तो आपने कभी गूगल देखा क्या कि गूगल आपका डाउन हो गया करके? आप जैसे यहाँ पर टाइप करते हो google.com, ये आपको हमेशा आपको अप ही दिखता है, राइट। ये देखना आपको ये हमेशा अप दिखेगा, कभी ये नहीं होता। खाली एक बार ही हुआ था जब गूगल के उतने सर्वर नहीं हुआ करते थे, ठीक है,
एक बार हुआ था बहुत पहले, इसका हिस्ट्री हुआ है एक, राइट। तो अब ये तो डाउन नहीं हो रहा है, राइट। तो अब ये सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में इसका एक रिडंडेंसी हम लोग क्रिएट करते हैं। रिडंडेंसी वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मतलब एक तो आपका हार्डवेयर गया तो आपने अपस्केल कर दिया उसको, और आपका वो गया तो पूरा डाउन हो गया। तो इसका फिर आंसर है, इसका आंसर है एलबी। एलबी का मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसर, बैलेंसर। ठीक है, इसका आंसर है। तो हम रियल सिनेरियो में क्या करते हैं, ओके। और जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनी ने क्या किया है, अमेजोन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, इवन पीएस के टेक्नोलॉजी, हमारे भी 2 जोन पर हमने डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो बट हमारे सर्वर छोटे सर्वर्स है, इनके पास तो बड़े खुद के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये इनका एक सर्वर बनेगा यहाँ पर, ओके। EC2 लॉन्च के एग्जांपल में सर्वर बोलता, अब समझ लो EC2 बोलने के बजाय, ओके। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये कौन से रीजन में है, रीजन कौन सा है इनका, मुंबई, मान लो मुंबई, ओके। मुंबई में 3 जो डेटा सेंटर्स है, इसमें से जो पहला जो सर्वर है इनका, जो सर्वर 1, इन्होंने क्या कर दिया, AP साउथ 1A में रखा, ठीक है। और जो दूसरा जो सर्वर है उसको कहाँ रखा, सर्वर 2 AP साउथ 1B में रखा, बराबर। तो दोनों सर्वर कहाँ पर है, डेटा सेंटर दोनों का अलग अलग है, पर अकाउंट क्या है, एक ही है, समझा क्या है। जो VPC जो अकाउंट है वो क्या है, एक ही है, खाली डेटा सेंटर इनके अलग अलग है, राइट। तो इसके अंदर में ये जो वेबसाइट है हमारी, जो भी डेटा डला होगा, मतलब अगर हम PS के टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो वेबसाइट चल रही है, जो आप लॉन्च कर रहे हो, ये है pskTech.com फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इसके अंदर में जो कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट्स हमको कहाँ रखने पड़ेंगे, इसमें भी, बराबर, pskTech.com। मतलब गूगल की अगर बात, गूगल ने क्या किया, गूगल के जो मल्टीपल सर्वर्स है, तो ये जो गूगल यहाँ पर आप ओपन कर रहे हो, ये गूगल, तो क्या सब में अलग अलग है क्या, नहीं। इंडिया का सर्वर है, इंडिया में ये है, पर जो कॉमन जो है वो सब में क्या है, एक ही है, राइट। इंडिया में भी, इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में भी इनके कई सर्वर लगे हुए, हजारों सर्वर लगे हुए हैं। बट आपको पता चल रहा है क्या कि जो आपकी रिक्वेस्ट है कौन से सर्वर पर जा रही है, बिल्कुल नहीं, है ना। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पर जा रही है। क्या इनका डाउन नहीं होते क्या, सर्वर होते हैं, बट वो आपको कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि वो डाउन हुआ है, ठीक है, पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता पता, बिकॉज ऑफ ये सिनारियो, ओके। अब ये सिनारियो में क्या हो गया कि आप डेटा अलग अलग नहीं रख सकते, डेटा तो आपको एक ही रखना है ना, वेबसाइट तो आपकी क्या है, एक ही है ना। तो सेम कंटेंट आपने रखा, और ये जो वेबसाइट्स है, मतलब ये जो सर्वर्स है, वो दोनों सर्वर किसके साथ कनेक्टेड है, ये लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड है, समझे। यस। हाँ, तो ये लोड बैलेंसर में क्या होता है, लोड बैलेंसर में एक URL जनरेट होता है। URL मतलब एक DNS नेम होगा। तो DNS नेम में क्या DNS नेम रहेगा, ये वाला, ये हमको देना पड़ेगा इसको, ओके। तो DNS नेम आप इस ELB को दे दोगे क्या, pskTech.com, ठीक है, pskTech.com इस LB का नाम रहेगा, ओके। और ये जो LB है, ये LB किसके साथ कनेक्टेड है, पूरे वर्ल्ड के साथ, समझा। ये LB कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड के साथ। अभी वर्ल्ड में कितने कितने भी PCs होंगे, ठीक है, ये सब कुछ जो एक्सेस कर रहे हैं ग्लोबल इंटरनेट, ये सारे हैं ग्लोबली कनेक्टेड, राइट, इंटरनेट के साथ, ये सब मल्टीपल कनेक्टेड है,
मे भी अलग अलग कंट्री से हो या सेम कंट्री से। तो ये लोग क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, pskTech.com, pskTech.com, और मतलब पूरा ये है। तो मैं अभी यहाँ पर ये नहीं डाल रहा हूँ, इसको अगेन इधर पेस्ट, pskTech.com ये भी टाइप कर रहा है, pskTech.com। ये रिक्वेस्ट, इनकी जो रिक्वेस्ट है, ये जितने भी पीसीस है, इनकी जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, यहाँ से डायरेक्ट इनके पास नहीं जाती, डायरेक्ट इनके पास नहीं जाती, ये रिक्वेस्ट जाती है ये इसके पास, ठीक है, इसके पास ये रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, क्लियर है, ये रिक्वेस्ट इसके पास जा रही है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये स्मार्ट डिवाइस है, ये क्या है, स्मार्ट डिवाइस है। ये क्या करता है, इसका काम ओनली लोड को बैलेंस करना नहीं है, इसका काम ओनली लोड को बैलेंस करना नहीं है, साथ में क्या करता है, हेल्थ चेक करता है, हेल्थ चेक ऑफ सर्वर्स। ये यहां से रिक्वेस्ट सेंड करता है, किधर, इधर पे सर्वर के तरफ, ठीक है, सर्वर के तरफ में ये रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्या रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये रिक्वेस्ट में क्या चेक करता है वो, कि ये सर्वर अप है या डाउन है, ये सर्वर अप है या डाउन है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है इधर में, ठीक है, अप एंड रनिंग की रिक्वेस्ट, समझे। अब ये सर्वर में सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या है हमारा, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पेज होता है, वो पेज कौन सा, index.html, बराबर। index.html के साथ में मल्टीपल पेजेस कनेक्टेड होते हैं, समझा क्या। ये जो अपना जो प्रोजेक्ट है, ये जो आप प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे ना, जो हमने कल देखा था, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है अपना, एक मिनट, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में ये दिख रहा है इंडेक्स, ये आपको एक दिख रहा है, पर ये सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, ये सब कुछ, इस जितने भी इमेजेस इसके अंदर में आपको दिख रही है ना, ये सारी इमेजेस कनेक्टेड है इस पेज के साथ, राइट। तो ये सिनेरियो में यहाँ पर आप देखो इंडेक्स, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो पेज है इसके पास में भी होता है, चेक करता है कि इसके पास है क्या, ओके, ये पेज इसके पास है क्या है, तो यहां से ये क्या करता है, उसको रिप्लाई करता है, ओके, रिप्लाई करता है कि यस, रिप्लाई किया मतलब मैं जिंदा हूं, मैं हूं, ऐसा इसको रिप्लाई मिला। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट इधर में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, इन्होंने जो किया है उनको करेगा। और ये कैसा करता है, यहाँ पर राउंड रॉबिन सर्विस का यूज करता है, मतलब एक रिक्वेस्ट इसके तरफ से जाएगी, एक रिक्वेस्ट इसके तरफ से जाएगी, समझ में आ रहा है। दोनों में डेटा क्या रहेगा, एक रहेगा, समझो, दोनों में डेटा क्या रहेगा, एक रहेगा। कस्टमर को डेटा कोई अलग अलग नहीं मिलने वाला, कस्टमर को डेटा तो सेम ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो गूगल के जितने सर्वर है या पीएसके के जितने भी सर्वर है, तो दोनों सर्वर पे जो डेटा जो होगा वो एक रहेगा। अब फिर आएगी बात, सर ये तो pskTech.com चलो समझ में आ गया, पर सर इसका तो आईपी एक नहीं रहेगा ना, है या नहीं। समझ लो इसका आईपी है 12.13.1.1, ओके, और इसका जो आईपी है, इसका आईपी अलग होगा 13.1.2.1, राइट। तो ऐसा आईपी से कोई मतलब नहीं है, आईपी के साथ में ये नेम मैप हो जाता है। ये जो नाम जो होता है ना, ये इन मल्टीपल आईपी के साथ में हम मैप कर सकते हैं, समझे। तो यहां पर अगर मैं तीसरा भी सर्वर लॉन्च करूंगा तो उसका आईपी अलग होगा, पर वो मैप किसके साथ होगा, pskTech.com के साथ। और ये जो लोग हैं ये एक्सेस कर रहे हैं, आईपी से एक्सेस कर रहे हैं क्या, नहीं, ये आईपी से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इनको हम आईपी देंगे ही नहीं। ये कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ओनली नेम से, समझ में आया। अब मान लो इसमें से ये सिनेरियो में अगर ये सर्वर आपका डाउन हो गया, ये सर्वर आपका डाउन हुआ, तो अब रिक्वेस्ट कहां से जाएगी, ये सर्वर से, समझ में आया। अब रिजोल्यूशन कहां से होगा, ये सर्वर से, ठीक है। बट अगर ये भी डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, तो रिक्वेस्ट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। बट इसके लिए हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, ये जो हमारे जो सर्वर से, इसी के लिए तो हमने कहाँ से किया है, अलग अलग डेटा सेंटर में लॉन्च किया। मान लो अगर ये डेटा सेंटर गया भी, खराब कुछ हो भी गया, तो भी हमारा सर्वर कहाँ पर है, दूसरे डेटा सेंटर में, राइट। और हमको तुरंत एक मैसेज आता है, या फिर हम वो सर्वर वहीं पर बैठे रहते हैं, मॉनिटरिंग करते ही रहते हैं। ये जितने भी वेबसाइट चल रही है उसके पीछे में मॉनिटरिंग होती रहती है। अगर ये हुआ है ना, तुरंत दिखता है, कस्टमर को नहीं दिखता कि सर्वर डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल सर्वर है ना, एक साथ दोनों डाउन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। और पहली बात, दो नहीं, दो से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। अभी छोटे कंपनी लेवल पर दो तीन चार यूज करेंगे, बट बड़े इस पे लेवल पर हजारों सर्वर उनके पीछे में चलते रहते थे, एक साथ पूरे डाउन नहीं होंगे, बिकॉज वो एक लोकेशन पे होते ही नहीं है, अलग अलग जगह पर होते हैं। तो जैसे ये गया, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और पट से उसमें दूसरा अटैच कर देते हैं। जैसे अटैच कर दिया, अगेन ये क्या करना चालू कर देता है, बैलेंसिंग इक्वल सेंड करना शुरू कर देता है। समझा, कंसेप्ट समझ में आया? ये रियल सिनारियो में है, ये हर जगह पर यूज होता है। ये ओनली फॉर वेबसाइट की बात नहीं कर रहा मैं, वेबसाइट का एग्जांपल आपको रोज देता हूं, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि ये ओनली वेब सर्वर के लिए होगा, ये डेटाबेस सर्वर के लिए हो सकता है, राइट। समझ में आया कि आपके एसीपी के सर्वर चल रहे होंगे, उसके लिए भी हो सकता है, कोई भी, तो कोई भी टाइप का सर्वर, एनी काइंड ऑफ सर्वर, वहां पर आप बैलेंसिंग कर सकते हो, जो सर्वर आपका आउट ऑफ यूज हो रहा है। समझे? नहीं तो ये मत समझना कि ये पूरा एडब्ल्यूएस खाली वेब सर्वर के लिए गया करके, नहीं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिकॉज पीएस का टेक्नोलॉजी वेब बेस्ड काम करता है, राइट। इसलिए हम लोग, मैं अपने अपने कंपनी का एनवायरनमेंट आपको बता रहा हूँ। क्लियर? आप अपना एक एग्जाम्पल ले सकते हो आपके कंपनी का, ठीक है। अब ये लेवल पर किसी को कोई डाउट है क्या? ये जो दो दो डायग्राम मैंने बताया, ये पहला डायग्राम, ओके, देखो, सर। और हाँ। ये है आपका दूसरा। अब पहले क्वेश्चन होंगे तो बताओ, मैं प्रैक्टिकल शो कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है ये लेवल पर? नो सर। लोड बैलेंसिंग में सर काफी ज्यादा मतलब होते होंगे ना, मल्टीपल लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसर मल्टीपल होते होंगे ना। मल्टीपल काई के लिए रहेंगे? मतलब अगर एक लोड बैलेंसर बैठ गया तो नहीं, लोड बैलेंसर कभी नहीं बैठता एडब्ल्यूएस के सिनेरियो में। 100% एश्योरेंस है एडब्ल्यूएस का कि हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आपका लोड बैलेंसर कभी भी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सादा लोड बैलेंसर नहीं है, इनका क्या कहना है, ये क्या है, इट्स अ ELB। ELB का मतलब इलास्टिक लोड बैलेंस, मतलब समझा क्या? वाट एवर लोड विल बी हियर, मतलब यहाँ पर आप बोलो ना कि एक फॉरवर्ड रिक्वेस्ट आ रही है, तो भी ये क्या बोल रहा है कि मैं ऑटोमेटिक क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। बट ये हमको नहीं पता कि बैकएंड में वो क्या मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। पर उनका वो लोड बैलेंसर का वो गारंटी दे रहे कि 100% लोड बैलेंसर चलेगा, डाउन ही नहीं होगा, हुआ तो पैसे वापस, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने इसलिए इसका नाम क्या दिया, ELB दिया, इलास्टिक लोड बैलेंसर। हाँ, आपके रियल, आपके सिनेरियो में, फिजिकल सिनेरियो में, जब आप लोड बैलेंसर खरीदते हो, ये खरीदना पड़ता है, लोड बैलेंसर डिवाइस होता है, या फिर आप अपने पीसी को भी लोड बैलेंसर बना सकते हो, समझे? अपने पीसी को भी आप लोड बैलेंसर बना सकते हो, अदरवाइज लोड बैलेंसर डिवाइसेस परचेस किए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने कंपनी में पूछ कर देखो लगे तो कि सर हमारे कंपनी में कितने लोड बैलेंसर लगे हैं, आप पूछ कर देखो, लोड बैलेंसर खरीदे जाते हैं, ओके। तो वो लोड बैलेंसर फिर वो जैसा होगा कैपेसिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वहां पर आपको रिडंडेंसी मतलब मल्टीपल लोड बैलेंसर रखने पड़ेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट में, राइट। बट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट में, इन AWS बोल रहा है कि देयर इज नो नीड कि आपको मल्टीपल ELB लगाने की नीड नहीं है, ठीक है, ओके। और किसी का डाउट? नहीं, ठीक, चलो, तो कोई पूछ नहीं रहा, इसका मतलब चलो मैं समझ लेता हूं। आप सोचो, मैंने कल ही समझाया था, थिंकिंग पावर अपनी बढ़ाओ, तो जितना सोचोगे, रिलेट करोगे,
उतना मजा भी आएगी पढ़ने में और समझ में भी आ जाएगा आपको। और ठीक है, तो अब ये मैंने 2 सर्वर का एग्जांपल दिया, यहाँ पर हम मल्टीपल लगा सकते हैं, मल्टीपल। चलो तो हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं इसका। तो वही आपको कंसोल में जाना है और EC2 में आपको जाना है। यहाँ पर कोई भी सर्वर मेरा रनिंग नहीं है, राइट, सब 0 दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले आप सर्वर भी लॉन्च कर सकते हो एंड साथ में आप ये भी कर सकते हो। तो ये मैं जा रहा हूँ लोड बैलेंसर में, देखो मैं पहले लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा टेक्निक है। तो लोड बैलेंसर यहाँ पर आपको जाना है, इसमें क्रिएट अ लोड बैलेंसर, इस पे क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन है। इसका क्या मीनिंग है तीनों का ये मीनिंग है, जैसे गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ियां अलग अलग टाइप की गाड़ियां हैं, राइट। अब ये बताओ, ये गाड़ी है फॉर एग्जांपल, ये एक गाड़ी है, ये है TVS स्टार, देखा होगा आपने, धोनी ऐड करता है, राइट। उसके बाद में एक गाड़ी है यहाँ पर, होंडा की कौन सी गाड़ी है, हॉर्नेट करके कोई तो भी एक गाड़ी है, राइट। एग्जाम्पल नाम याद आ गया तो, या फिर शाइन पकड़ते हैं, राइट। उसके बाद में एक गाड़ी है, ये है KTM, राइट। अब मुझे बताओ ये तीनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, सिंपल वे। पावर, इंजन पावर, इंजन मतलब इसमें हम क्या देखते हैं, उसका HP देखते हैं, राइट, है ना, हॉर्स पावर देखते हैं, HP। उसके बाद और क्या देखते हैं, CC देखते हैं, राइट, ठीक है। और उसके बाद में उसके फीचर्स देखते हैं, बराबर, फीचर्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो ये TVS का फीचर्स एज कंपेयर टू ये 2 बाइक क्या है, कम है, राइट। ये क्या है, कम है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये सिनेरियो में इसको बोलते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर। क्या बोलते हैं, क्लासिक लोड बैलेंसर। मतलब अगर आपके एनवायरनमेंट में, कब रिकमेंडेड है, आपके एनवायरनमेंट में 1 से 100 तक अगर आपके सर्वर है, ठीक है, तब ऐसा रिकमेंडेड है कि आप कौन सा लोड बैलेंसर यूज करो, क्लासिक लोड बैलेंसर यूज करो, ठीक है। बट आपके एनवायरनमेंट में 100 या फिर 1000, 100 to 1000 तक आपके पास में सर्वर्स है, आप कौन सा यूज करो, एप्लीकेशन। और आपके पास में 1000 to फिर अनलिमिटेड, तो आप कौन सा यूज करो, नेटवर्क। सिंपल वे बताया, ठीक है। तो आपको नॉर्मल पावर चाहिए, नॉर्मल यूज करना है, TVS स्टार खरीद लो, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, पावर एवरेज। आपको इससे थोड़ा चाहिए तो आप क्या कर लो, होंडा शाइन खरीद लो। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और बहुत चाहिए फास्टेस्ट, तो आप क्या कर लो, KTM, स्पेशल स्पोर्ट के लिए, है ना, फास्ट। तो और एनी अदर बट फास्टेस्ट वाला। तो सेम काइंड ऑफ यहाँ पर हमको बैलेंसर को सेट करना पड़ता है, राइट। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया, बट अगर आप और अंदर जाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, क्लिक करो, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है हमको, सिंपल वे से हमको समझना है। तो व्हाट इज लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर सपोर्ट 3 टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क एंड क्लासिक, ओके। तो इसमें से आप चूज करो जो आपकी नीड है, राइट, मीट्स यूर नीड, क्लियर। तो हम अपने इस सिनेरियो में लेते हैं क्रिएट बैलेंसर, और इट्स नॉट अ फ्री, ये फ्री नहीं है, इसका चार्ज लगता है, ओके। तो अब इसको हम देते हैं नाम, तो माय लोड बैलेंसर, मैंने नाम दे दिया माय LB, ओके। ये सब
ये कोई अपने को सेट नहीं करना, इसका मीनिंग है जब वो टॉपिक आएंगे तो टॉपिक में हम इसका मीनिंग देखेंगे, फिलहाल के लिए बस इसको ये समझो माई एल बी। उसके बाद में इसका प्रोटोकॉल एटी प्रोटोकॉल। अब एटी का कौन सा प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी का। अब हम एटी क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, हम एचटीटीपीएस क्यों नहीं ले रहे? लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं एचटीटीपीएस, ओके। हम ये क्यों नहीं ले रहे, कारण क्या होगा? यहाँ पर मैं हर बार एचटीटीपी लेता हूँ, सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर? सिक्योरिटी के लिए तो हम यूज करते हैं, पर मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? सर्टिफिकेट्स हाँ, हमने परचेस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट परचेस certificate। नहीं किया है अब तक के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ तो पूछेगा सर्टिफिकेट अपलोड करो, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए हम यहाँ पर इसमें करते। बट अपने सिनारियो में देखोगे, जैसे अगर आप इसको ओपन करो, देखो सर्टिफिकेट है सर। आप अगर यहाँ पर पीएसके को करोगे तो देखो यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट दिखेगा, है। ये सब परचेस किया हुआ है सर्टिफिकेट, ये फ्री में नहीं मिलते। तो इसलिए हमको यहाँ एचटीटीपी ही लेना है, तो हमने ये रखा हुआ डिफॉल्ट में। उसके बाद में सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। अगर है पहले से तो ओके, नहीं है तो क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ माई एल बी एस जी, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। और इस सिक्योरिटी ग्रुप में भी आपको किसको इनेबल करना है? एचटीटीपी को इनेबल कर देना, ठीक है। और यहाँ पर अब आपका सर्वर तो वर्ल्ड में से सारे लोग एक्सेस करेंगे ना, राइट। इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? एनीवेयर, हर कोई एक्सेस करे, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें। उसके बाद देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसका क्या मीनिंग है, इस चीज को आप समझो। देखो यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका, इसमें लिखा है पिंग एचटीटीपी, है ना, पिंग प्रोटोकॉल एचटीटीपी। मैंने देखो ये डायग्राम में आपको बताया था, इधर जैसे ये रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? इसके पास, राइट। उसके बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास। तो ये रिक्वेस्ट जारी नथिंग बट क्या हो रहा है? यहाँ पर पिंगिंग हो रहा है, अप या डाउन। हाँ, पिंग हो रहा है, यहाँ से पिंग बोलेंगे उसको, पिंग। तो किसको पिंग कर रहा है वो? ये देखो किसको पिंग कर रहा है? एटी पोर्ट को, एचटीटीपी एटी पोर्ट को, कि सर्विस इनेबल है क्या? पर है, पर उसके अंदर में कौन सा पेज चाहिए उसको? index.html, जो आपका फ्रंट पेज है, मतलब पहला जो पेज है वो चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि इसको पिंग कर रहा है, ये पेज ढूंढ रहा है, ये पेज है क्या यहाँ पर, ये डायग्राम के हिसाब से, ओके। तो ये उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ये इसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो रिस्पॉन्स दे रहा है तो कितने समय में रिस्पॉन्स देगा? 5 सेकंड। ये दिख रहा है 5 सेकंड। एक बार अगर इसने लोड बैलेंसर ने पिंग किया उसको, तो कितने सेकंड में ये रिस्पॉन्स करेगा? 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में। बट अगर यहाँ पर, मतलब इसको समझ लो, ये है आपका, ये आपका एलबी है, एलबी, ये आपका लोड बैलेंसर समझ लो, और ये है आपका इंस्टेंस, राइट, मतलब सर्वर। तो ये इसने यहाँ से इसको पिंग किया, 5 सेकंड में इसको ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो कौन देगा रिस्पॉन्स? ये देगा, ये इसको 5 सेकंड में रिस्पॉन्स देगा, राइट, क्लियर। अब 5 सेकंड में दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोड हो जाएगा, पेज लोड हो जाएगा, ये उसको पेज को देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये नहीं होगा तो ये इसको करेगा, ये इधर में देगा, वो तो राउंड रॉबिन में तो चल ही रहा है, ओके। बट मान लो कि इसने अगर 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ओके, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? 30 सेकंड में, अगेन आफ्टर 30 सेकंड कौन? एलबी फिर से रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, आफ्टर 30 सेकंड करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तू जिंदा है या नहीं है, समझे, जिंदा है या नहीं है।
ठीक है, अगर उसमें अगेन ये रिप्लाई करता तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो अगेन वो क्या करता है, और एक बार चेक करता है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, क्या लिखा है, 2। अच्छा 2 तो कितने बार रिक्वेस्ट करेगा, 2 बार। अगर नहीं आई रिक्वेस्ट तो ये सर्वर को क्या कर देगा, वो डेड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, डेड कर देगा। अगर आपके पास 2 है तो वो रिप्लाई खाली लोडिंग, जो पेज जो लोडिंग जो होगा वो कहां से होगा, एक ही सर्वर से होगा। समझ में आया क्या कंसेप्ट? ठीक है, बट फिर ये नीचे में क्या मीनिंग है इसका, नीचे में इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर ये मीनिंग ये है कि अब अगेन ये अपना रिक्वेस्ट कर रहा है। अगेन आपने क्या कर दिया, आप आए, आपने अपना सर्वर निकाला और सर्वर आपने अटैच कर दिया, राइट। तो सर्वर आपका चालू हो गया, राइट। चालू होने के बाद में ये क्या करेगा, ये सर्वर, ये एलबी फिर से रिक्वेस्ट करेगा, है ना, रिक्वेस्ट करेगा। तो ये रिक्वेस्ट जो करेगा, तो पहले क्या करता था, ये रिक्वेस्ट जैसे करने के बाद 5 सेकंड में रिप्लाई कर रहा है। तो मान लो कि इसने क्या कर दिया, 5 सेकंड में रिप्लाई कर दिया, राइट, 5 सेकंड में इसने रिप्लाई कर दिया। बट ये अभी भी इसको भरोसा नहीं है कि 5 सेकंड में रिप्लाई दे रहा है। ये क्या करता है, ये 10 का मतलब होता है ये 10 बार रिक्वेस्ट करता है। कितने बार, 10 बार, टू कंफर्म। कितने बार, 10 बार। अगर आपको लगता है कि ऐसा एलबी काम करे तो आप करवा लो, अदरवाइज AWS ने प्रोविजन दिया है कि आप इसको चेंज करो वैल्यू को। समझा? आप क्या करो, इसको 2 सेकेंड करो, आपको लगता है इसको 5 सेकेंड करो। ठीक है, ये डिफॉल्ट में 2 ही बार करोगे, 2 या 2 से ज्यादा, ऊपर इसमें वैल्यू दी हुई है कि आप मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, दिख रहा है। हाँ तो मैं डिफॉल्ट में ये रख रहा हूँ, और जो 10 है इसको आप 10 मैक्सिमम है, आप समझा कितने बार वो अगेन चेक करेगा। टाइम से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर में है। तो डिफॉल्ट क्या टाइमिंग था यहाँ पर, डिफॉल्ट 30 सेकंड, 30 सेकेंड था। 300 सेकेंड तक हो सकता है। डिफॉल्ट में यहाँ पर क्या था, 5 सेकेंड, और यहाँ पर ये। तो मैं मेरे केस पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है मेरे केस पे, पर आपके केस पे आपको करना है तो आप कर सकते हो, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको गाइडलाइन आ जाएगी, मतलब आपके कंपनी में जो आपके सीनियर एडमिन होंगे वो आपको बताएंगे। मैं मेरे केस में इसको डिफॉल्ट रख रहा हूं, या फिर अगर करना है तो भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसको 2 कर दो, आप इसको 5 कर दो, आप इसको अगेन 2 रखो, और इसको अगेन क्या कर दो, 2 रखो। समझा ना कंसेप्ट इसका? यहाँ किसी को डाउट है ये कॉन्सेप्ट में? इसको बोलते हैं हेल्थ चेक। सर लोड, हाँ सर जैसे कि अपन ने वेब बेस सर्वर पे लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो पिंग प्रोटोकॉल HTTP और पिंग पाथ index.html है, राइट। तो अगर ये छोड़ के कोई दूसरा सर्वर रहेगा तो उसमें भी पिंग पाथ और पिंग प्रोटोकॉल ही रहेगा। वेब के लिए कौन सा चलेगा, HTTP हाँ वो वेब में तो वही चलेगा ना, वो छोड़ के नहीं, वो छोड़ के कौन सा सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे बताओ। जैसे कि आपने कहा था ACP वगैरह हो गया, तो ऐसा कोई सर्वर, ACP काय पे चलता है, वो तो एप्लीकेशन। हाँ तो ACP भी लोड होगा तो ब्राउजर पे लोड होगा ना, हाँ वो भी HTTP पे रिक्वेस्ट जाएगी ना, ये सब है ना। कोई भी ध्यान में रखो, दुनिया का कोई भी वेब एप्लीकेशन, ACP क्या है, ACP इज अ वेब एप्लीकेशन, राइट, बराबर। आप ACP करो, या फिर अगर आप सेल्स फोर्स की बात करते हो तो सेल्स फोर्स क्या है, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर कोई दुनिया में कोई भी एक्सेस कर रहा था, हाँ सबका कॉमन रहेगा, प्रोटोकॉल चेंज नहीं होने वाला। प्रोटोकॉल चेंज, आप खाली इसको अपना एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बोलने के बजाय आप उसको बोलो कि मेरा ACP का सर्वर है, बराबर, वो मेरा ना वो वाला सर्वर है, मेरा ना वो वाला सर्वर है। कैसे एक्सेस हो रहा है, वेब बेस्ड एक्सेस हो रहा है, समझा क्या? हाँ सर, ये कंफ्यूज कर रहा है कि पिंग पाथ सिप के लिए सेम ही रहेगा क्या? मेरा डाउट ये था कि HTTP है इसलिए अपन ये पिंग पाथ डिफॉल्ट में index.html रहेगा, बाकी के लिए नहीं बेटा और रहेगा क्या? index.html ये जो है, ये एक फर्स्ट फाइल होती है, ठीक है। कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसकी पहली फाइल इंडेक्स, यूनिवर्सली
मतलब उसको रखा जाता है, बट जरूरी नहीं है कि आप index.html लिखोगे, आप वहां पर psk.html भी लिख सकते हो। .html necessary है। हाँ, आप लिख सकते हो, आप वहां psk.php भी लिख सकते हो, अच्छा सर, पर हाँ, जो आपने यहाँ लिखा वही सेम फाइल कहाँ होनी चाहिए, आपके सर्वर में। सर्वर में। ये आपके लोड बैलेंसर पे लिखा है ना आपने, हाँ तो सर, सेम वो कहाँ पर होनी चाहिए, आपके सर्वर वो में भी होनी चाहिए। बस उसे जरूरी नहीं है, बट रिकमेंडेड क्या है, वर्ल्ड वाइड जरूरी क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या क्या बोला जाता है, index.html, ये नोन है, इसीलिए index.html ही हम रखते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। Yes, और ये रही बात ये प्रोटोकॉल की, तो यहाँ HTTP के जगह पर आप क्या लोगे, HTTPS, ठीक है, secure है तो। हाँ सिक्योर लोगे, क्लियर। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ, ओके, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट फॉर टेस्टिंग ये हम लेंगे। नेक्स्ट करना है, इसको स्किप, ये ऑप्शन बाद में आएगा, इसको आप नेक्स्ट कर लो। यहाँ पर टैगिंग करना आप कर सकते हो कि आपका ये क्या है, ये भी ऑप्शनल है कि आपका वेब सर्वर है आप लिखो, पर पहले हमने लिख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट, और ये पूरा रिव्यू दिखा रहा है कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है, और उसके बाद में क्रिएट, तो ये एलबी क्रिएट होना चाहिए। देखो सक्सेसफुली लोड बैलेंसर आपका क्रिएट हो चुका है। होने के बाद इस पर क्लिक करोगे, ये आपको यहाँ दिखाएगा। तो ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, लोड बैलेंसर को डिफॉल्ट में एक यूआरएल मिलता है, मतलब डीएनएस नेम होता है, दिख रहा है ये डीएनएस नेम, ये डिफॉल्ट में मिलेगा। बट ये डीएनएस के ये चलेगा क्या, क्या हम कस्टमर को ये देंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ कि पीएसके टेक ओपन करना है हमको, ओके, पीएसके टेक वेबसाइट का नाम है, क्या हम उसको अमेजोन देंगे, नहीं देंगे। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज, ओके, इसको चेंज करना पड़ेगा, डीएनएस ये चेंज। बट अब हमारे पास डीएनएस परचेस किया हुआ नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्ड में हमको इसको ऐड करना पड़ता है, सो दैट जब ट्रैफिक आएगी तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगी, ये नाम से रिडायरेक्ट कहाँ पर होगी ट्रैफिक, psktek.com पे। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, डीएनएस हम परचेज भी करेंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट भी लेंगे और अप्लाई भी करेंगे, कोई बात नहीं, बट वो समय आने के बाद में, बट अभी के लिए समझ लो ये है, ठीक है, ये इसका नाम। उसके बाद में कितने जोन है हमारे पास, यहाँ पर कितने डेटा सेंटर हमारे, 1 2 3 डेटा सेंटर पे ये काम करेगा, ऐसा मतलब है, राइट। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इधर में। उसके बाद इंस्टेंसेस, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, सर्वर हमारे, कोई सर्वर इसमें अटैच है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, इसमें कोई सर्वर नहीं है, दिख रहे हैं 0 0 0 0 0, कोई भी सर्वर इसमें अटैच नहीं है, समझे। हेल्थ चेक, तो ये इसका टाइमिंग दिख रहा है, वो वाला हेल्थ चेक टाइमिंग, ये आप चेंज कर सकते हो, आपको लग रहा है चेंज करना, लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर जाओ, इसको चेंज कर दो, ये अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लिजनर, ये कौन से पोर्ट को सपोर्ट करेगा, 80 को, आपको लगता है चेंज करना, आप चेंज कर दो, ठीक है। ये मॉनिटरिंग दिया हुआ है, तो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ हमको सर्विस ऑन करनी पड़ती है, क्लाउड वॉच सर्विस, ओके, क्लाउड वॉच ये ऑन करना पड़ता है, तो इसका भी चार्जेस लगता है, चार्ज लेते हैं, और इससे अपने को पता चलता है सर्वर अप या डाउन है। बट ये मैं दिखाऊंगा आपको अगेन बेस्ट समय आने के बाद में, एक लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट काइंड ऑफ हम बनाने वाले हैं, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, और ये टैगिंग है कि हमने कुछ टैग दिया है क्या उसको, ठीक है, माइग्रेशन एंड ऑल, हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं कहीं पर, ओके। बट अब यहाँ पर कोई सर्वर हमारा अटैच नहीं है, तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर EC2 में, और सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। तो अब मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पर सर्वर लॉन्च करूंगा, तो एज पर डायग्राम मैंने क्या बताया, सर्वर में जो डेटा होगा वो डेटा क्या रहेगा, कॉमन, समझे, ये जो डेटा जो होगा वो क्या रहेगा, कॉमन, बराबर। नाम अगर कॉमन दे रहे तो डेटा भी कॉमन होगा, डेटा अलग अलग दोगे तो कैसा होगा, है ना, ये कस्टमर को कुछ और दिखेगा और इसको कुछ और दिखेगा, ये पीएस के टाइप कर रहा है तो बराबर, इसलिए दोनों जगह डेटा सेम रहेगा। बट ये केस में जब डेटा जब सेम रहेगा तो इनको पता चलता है क्या कि ये कौन से सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, इनको पता चलता है क्या, नहीं पता चलता। बट हमारे एनवायरनमेंट में अभी अगर मुझे तुमको दिखाना है कि इनको
कौन से सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेटा अलग अलग रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। समझा क्या? हाँ सर। मैं जब डेटा अलग अलग रखूंगा तो तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हाँ बैलेंसिंग हो रहा है। पहले बार किया मैंने तो इधर में रिक्वेस्ट गई, दूसरी बार किया तो इधर में गई। समझ में आ रहा है क्या? बट एक्चुअल सिनारियो में डेटा सेम रहेगा, बट यहां मुझे आपको दिखाना है करके मैं डेटा क्या कर रहा हूं, अलग रख रहा हूं। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि सेम करके भी। अब हम जा रहे हैं वापस और यहां पर इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस, ये वाला ले रहा हूं मैं, फ्री टियर, यस, नेक्स्ट। ये ध्यान में रखना, आप देखो अब तक हमने ये नहीं किया था। एक्चुअली जब ये आप कॉन्फ़िगर करते हो, ओके, तो आपके इंस्टेंस कहाँ होने चाहिए, अलग अलग एजेड में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, तो ये लॉन्च करते समय में यहां पर ऑप्शन है, ये देखो दिख रहा है, तो मैं एक को ले रहा हूं, एक नहीं करते तो रैंडमली ले लेगा, कोई भी इसमें चला जाएगा। ओके, इसलिए हम यहां करेंगे मैन्युअली। उसके बाद में आप एक तो बाद में सर्वर कॉन्फ़िगर करो, अदरवाइज स्क्रिप्ट यहां पर पेस्ट कर दो। राइट, तो अपने पास में स्क्रिप्ट है कल की, तो वो हम स्क्रिप्ट लेंगे और इधर में पेस्ट कर देंगे। कल ये है, ये मुझे भेजना था, मैं रह गया भेजना आपको, पेस्ट कर देता, कंट्रोल सी, और इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, क्या नाम रखा है हमने, वेलकम टू पीएसके टेक्नोलॉजीज नागपुर। तो इसके जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते लिखते हैं सर्वर 1। ठीक है, सर्वर 1, नेक्स्ट, नेक्स्ट, टैग नेम, और इसका नाम कर दिया हमने सर्वर 1। ओके, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था, कौन सा, लोड बैलेंसर का दिख रहा है ये वाला, उसके साथ इसको अटैच करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, यस, कंटिन्यू, उसके बाद लॉन्च। कीपेड हमारे पास ऑलरेडी है, ये हो गया लॉन्च, ये पहला सर्वर हमारा लॉन्च हो रहा है। ओके, अब ये नॉर्मल इंस्टेंस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, वेब सर्वर बन गया। ठीक है, अब फिर से दूसरा जाते हैं हम लोग, फिर इधर में चलते हैं। आप ओएस कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ओएस की एक ही लेना है, मैं अपने केस में एक ले रहा हूं। ये देखो अभी क्या करना है मुझे, यहां से दूसरा डेटा सेंटर लेना है, दूसरा सबनेट। ठीक है, यहां पर जाता हूं और पेस्ट, इसका नाम अलग कंटेंट रख रहा हूं मैं, तो चलो मैं यही रख देता हूं, कंटेंट ही अलग दिखाना है तो मैं ये रख रहा हूं। ठीक है, और यहां पर कर देता हूं अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, टैग नेम सर्वर 2, नेक्स्ट, सिलेक्ट, कंटिन्यू, लॉन्च। यस, ठीक है, अब ये दोनों सर्वर हमारे लॉन्च हो रहे हैं। हिट रिफ्रेश एक बार, हाँ, तो इन सब के आईपी अलग हो गए। सर्वर 1 पर जा रहा हूँ मैं, अब ये हमारा वेब सर्वर है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो सर्वर 1 से रिप्लाई आ रहा है। ओके, अब ये दूसरा जो है इधर जा रहा हूँ, इसका आईपी सर्वर 2 का यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये अगर अप होगा तो यहाँ से भी रिप्लाई आएगा, होने का है। आ रहा है, आ गया, तो ये आ गया एक सर्वर का,
ये हो गया दूसरे सर्वर का। बट मैंने क्या कहा, आपके केस में क्या होगा, दोनों जगह पर डेटा एक ही रहेगा। बाकी कंपनी के लिए क्या हो रहा है, डेटा एक ही जगह पर हो रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग हमने ये अलग अलग किया। ओके, बट अब ये सारे जो दोनों जो वेब सर्वर से इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, है ना, अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। अभी हम इंडिविजुअली रिक्वेस्ट मार रहे थे, राइट, इंडिविजुअली रिक्वेस्ट। मैं अभी अगर लोड बैलेंसर के पास जाऊंगा तो हम इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां से इसको पेस्ट करता हूं, बिकॉज इसका डीएनएस ये इसको मैप करेंगे तो कस्टमर के पास ये रहेगा, वो वाला सर्वर का नहीं रहेगा, राइट, वो भी सेम रहेगा, सबके साथ मैप हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने उसको अटैच नहीं किया है। एक मिनट, पहले इंस्टेंस ये प्रॉपर चलने चाहिए। हाँ यस, हो रहे हैं, 2x2 आ गया। अब आप जाओगे लोड बैलेंसर, ठीक है, यहां पर इंस्टेंस पे जाओगे, यहां जाकर एडिट इंस्टेंस करोगे। ये देखो दो दिख रहे हैं आपको, जरूरी नहीं दो दो चाहिए आपको, 3 4 5 6 10 जितने सर्वर लगाने हैं उतने सर्वर आप इसमें लगा सकते हो। अटैच अटैच, ठीक है, सिंपली। उसके बाद सेव, ठीक है। सेव करने के बाद में अब अगर इसको हिट रिफ्रेश करोगे आ जाएगा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये देखो, ये दिख रहा है आउट ऑफ सर्विस। जब तक यहाँ पर इन सर्विस नहीं आता तब तक के ये लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। ओके, तो इसमें इशू होता है। तो अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते रहो। यस, आ गया, इन सर्विस आ गया। इसको आप अभी क्लिक करो, क्या हो रहा है, हो गया ओपन, हाँ सर। है ना। पर अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, और एक बार हिट कर रहा हूं रिफ्रेश, क्या क्या आ गया। आप कॉपी करो, ये जो यूआरएल में कॉपी कर रहा हूं आपको दे रहा हूं, आप अपने यहां पर चेक करो। पेस्ट कर रहा हूं मैं इधर, ओपन करो अपने इस पे। पहला हिट मारा मैंने, ये गया एक सर्वर पर, दूसरा किया, ये गया दूसरे सर्वर पर। समझ में आया कंसेप्ट? अच्छा सर, हाँ सर। ओपन हो रहा है। सर्वर वन, हाँ सर्वर सर, वन आप हिट करते रहो, हिट करो, F5 दबाओ, चेंज हो रहा है। हो रहा है चेंज। चेंज हो हाँ, तो सेम सिनारियो में हमारे वेबसाइट पे भी होता है। ये वेबसाइट पे, इस पे भी हमने लोड बैलेंसर लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। यू सेम गूगल पे होता है, बट आपको दिख रहा है क्या एज ए कस्टमर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने समझने के लिए ना ये क्या दिया है, डेटा अलग अलग रखा हुआ है ना, इसलिए आपको ये दिख रहा है। बट अगर मैं डेटा को एक कर लूं तो दिख पाएगा क्या, नहीं, समझे। चलो देखो, मैं अभी आपको टेस्टिंग कर कर दिखाता हूँ इसका। टेस्टिंग ऐसा कि अब हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, ये सर्वर को, सर्वर टू को एक्सेस करते हैं। तो पुट्टी, ये क्या पुट्टी, ओके सॉरी, ये होगा नहीं अभी। क्यों नहीं होगा, इसका कारण है, कारण यह है कि हमने यहाँ पर SSH पोर्ट को इनेबल नहीं किया है। जब भी देखो एक वार्निंग दे रहा था, अगर आपने देखी होगी तो, कि SSH इनेबल नहीं है। देखो दिख रहा है, यहाँ जाकर आपको SSH को इनेबल करना पड़ेगा। SSH और मैं ले रहा हूँ, चलो मैं एनीवर लेता लगे तो कोई इशू नहीं है, तो खुद के लिए भी ले सकते। यस, तो अब जाकर देखो, राइट, तो cd/var
www.html cat index.html क्या है डेटा, ये है ना, हम इसको चेंज करते हैं vi index.html और इसको मैं कर देता हूं क्या, सर्वर 1, बराबर, सर्वर 1, ठीक, और एस्केप सेव सर्विस httpd रिस्टार्ट, नहीं होगा तो सिस्टम ctl, ठीक है। अब जाओ यहाँ पर, अब आप रिफ्रेश करो अपने अपने जगह पर रिफ्रेश करो, क्या हो रहा है, एक स्मॉल है एक ये है ना, दोनों सेम चाहिए थे, मैंने स्मॉल कर दिया इसको, ये कर दिया, एक फिर से जाकर चेंज करता, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, एक स्मॉल में ना? कर रहा हूँ। हाँ बट अब देखो मैं इसको कर देता कैपिटल, अब करो, दिख रहा है कुछ आपको, हो रहा है वो अभी स्मॉल कैपिटल ही आ रहा है। कैपिटल, हाँ तो क्यों आ रहा है कैपिटल, दोनों सर्वर पर डेटा एक है ना, तो आपको आपको अभी पता चल रहा है क्या कि आप कौन से सर्वर से एक्सेस कर रहे हो पेज को, नहीं, समझा क्या, आपको डाउट क्लियर हुआ क्या, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ सर, हाँ क्या हुआ, क्या बताया, कौन एक्सप्लेन करेगा पहले से, बताओ इसका क्या मतलब है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, हम ये क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सर ये लोड बैलेंसर हम रिडंडेंसी कम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा डेटा, जैसे वेब एप्लीकेशन किसी एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर है, सर्वर पे लोड बढ़ गया है, सर्वर बैठ गया है, तो अपना दूसरा सर्वर अपने आप अप होना चाहिए, और मतलब जो लोड है वो डिवाइड होना चाहिए, या फिर तो जो लोड बैलेंसिंग है वो बनाने के लिए अपन लोड बैलेंस कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने एक सर्वर पे अपने एक पेज रखा था जिसमें पीएसके डॉट लिखा और एक में सर्वर 1 लिखा, तो जैसे कि एक डाउन हो गया इन केस, तो अपना डेटा बैकएंड में दूसरे सर्वर से अपने आप सिंक करेगा, मतलब अपने आप वो डेटा जो रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा, तो वो एक बेसिक कंसेप्ट है इसका। और कोई इलैबोरेट कर सकता है, क्या समझ में आया, सर सपोज हमारी दो पर्टिकुलर सर्वर है, और एक तो उसका जो लोड, जो ट्रैफिक है, जो इनकमिंग ट्रैफिक है, वो उसका लोड बैलेंस करने के लिए हम लोड बैलेंसर लगाते हैं, और और क्या कर सकते हैं सर, और मेंटेन कर सकते हैं सर, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, लोड बैलेंसर एक तरह से अपना खुद का एक एल्गोरिदम मैनेज करता है, जिससे वो सामने के सर्वर मतलब लाइव अप है या डाउन है, उसकी प्रॉपरली वो जानकारी रखता है, लेकिन क्लाइंट को ये कुछ भी पता नहीं रहता है, लेकिन लोड बैलेंसर हैंडल करता रहता है कि ये लाइव है, डाउन हुआ है कि अप है, अगर वो डाउन है तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेगा जो अप चल रहा है उसकी तरफ से। वेरी गुड, बराबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर अलग अलग डेटा क्यों लिया, पता चलने के लिए सर कि बैकएंड में वो क्या हो रहा है, मतलब अगर सर्वर एक ही, ठीक है, हाँ, बट कंपनी में ऐसा रहेगा क्या, अलग अलग नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो क्या बोलोगे वैसे। और शशिकांत ने एकदम सही बताया कि इसका काम ओनली लोड बैलेंसिंग नहीं है, लोड बैलेंसर का काम है हेल्थ चेक करना सर्वर की, ठीक है, जो सर्वर लगे हैं वो चालू है या बंद है, वो भी ये हमको लोड बैलेंसर बताता है, समझे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सर्वर है उसको मैं बंद कर देता हूं, ठीक है, एक तो मैं शट डाउन करूंगा,
एक तो मैं ये जो सर्विस जो थी, सर्विस को बंद ही कर देता, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस बंद कर दी, मतलब उसको रिप्लाई नहीं आएगा ना, बंद हो गया। बंद हो गया पूरा। तो ये मैं सर्विस को बंद कर रहा हूं, ओके। तुमको नहीं पता चलेगा, एज अ कस्टमर कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसमें डेटा सिंक नहीं होता है क्या डेटा सिंक? नहीं, मतलब पूछने का मतलब ये है कि जैसे कि अपन ने अभी चेंजेस किए साइट में, तो दोनों सर्वर में मीनवेल जाके दोनों सर्वर में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि एक सर्वर में किया तो वो चेंजेस ऑटो सिंक दूसरे सर्वर में हो जाए। नहीं नहीं, अरे मैं समझो, अब जो तुम जो हो एक पहले स्टेज पर हो, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप पर हो। ये जो डेटा जो होगा, जो जैसे भी अलग अलग सर्वर पर लगा हुआ है, तो वो डेटा हम ऐसा एक साइकिल यूज करते हैं इसमें आने वाले समय में। सामने में है, सामने का पार्ट है जो तुम पूछ रहे हो, उसमें डेटा सब सर्वर पे एट टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? जस्ट पहले स्टेज पर है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन वैलिड है तुम्हारा, पर वो एडवांस पार्ट है जिसमें डेटा तुम्हारे पास 1000 कंप्यूटर क्यों ना रहे, 1000 कंप्यूटर पे एक समय डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो एडवांस चीजें बनी हुई है, समझे? हाँ सर, वही मतलब वो होता है मैन्युअली जाके थोड़ी ना। वो वाला काम ईएलबी का नहीं है, वो वाला काम लोड बैलेंसर का नहीं है, डेटा को चेंज करना। वो काम तो वो तो काम डेवलपर्स का है ना, कि वो हर सर्वर में जाकर डेटा को चेंज करे, बराबर। वो काम इसका नहीं है, ईएलबी का काम नहीं। ईएलबी जस्ट वो हेल्थ चेक कर रहा है, और जो तुमने जो जितने सर्वर ऐड किए हैं वो उसको बस बैलेंसिंग करना है। वो जो काम है कि डेटा कौन सा, मुझे बताओ, ये सर्वर में जो डेटा रहेगा, ये सर्वर में जो डेटा रहेगा, ये डेटा से उसको कोई मतलब है क्या? नहीं, उसको खाली किससे मतलब है? ये पेज, बस ये पेज हर जगह कॉमन होना चाहिए। भले ही तुम यहाँ डेटा कुछ भी डाले, इधर में कुछ भी डाले, मुझे तो खाली एक ही देखना है, समझा क्या? तूने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर तुमने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ दूसरा एक प्रोजेक्ट पेस्ट कर दिया और इसमें दूसरा प्रोजेक्ट पेस्ट कर दिया, दोनों का index.html एक ही है, तो और मैप है ये psk.com के साथ में लोड बैलेंसर में, तो इधर में ये लोगों को क्या दिखेगा? अलग अलग वेबसाइट। तो कंपनी तो वैसे भी आपकी नेगेटिव में चली गई है या नहीं? तो ये गलती कभी होगी क्या? नहीं होगी। मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि दोनों जगह पर डेटा क्या रहेगा? एक रहेगा। मान लो अगर तुम्हारे ये डेटा में कोई चेंजेस किया है तुमने, तो तुमको ये सर्वर में भी जाकर चेंज करना पड़ेगा। चलो 2 सर्वर है आपके पास में, ठीक है, 2 सर्वर है तो आपने पट से जाकर गए और चेंज कर दिया। पर यही अगर इनकेस 1000 सर्वर है तो, और होते हैं 1000 सर्वर, ज्यादा होते हैं, तो क्या हम 1000 सर्वर पर जाकर करेंगे? नहीं। उसके लिए फिर आगे में एक मेथड है ना, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट का के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब तो है, इन सबको एक्सेस कर हम यूज करते हैं और डेटा अपलोड करते हैं। हमारे इधर होता है। हाँ, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अब मैं उधर में नहीं जाना चाहूंगा, बट होता है जो आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। ये लेवल पर मैं फिलहाल नहीं दिखा सकता आपको, राइट। हाँ, तो मैं क्या दिखा रहा था? अच्छा, वो सर्वर डाउन हो गया, राइट। तो अब हम इधर में थे, इसमें थे, ये कर रहे, यहाँ हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा, बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हमको पट से मेल आ जाएगा, मेल। बट मेल कब आएगा? जब हम यहाँ पर क्लाउड वॉच सर्विस को ऑन रखेंगे। ये मॉनिटरिंग सर्विस दिख रहे, ये तो ये मॉनिटरिंग सर्विस क्या है? हमारे यहाँ पर बंद है, नो अलार्म कॉन्फ़िगर्ड, ये बंद है तो नहीं आएगा। बट आप यहीं पर बैठे हो ना, आपका काम ही तो है मैंने मैनेज करना, बराबर। 8 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी आपकी, तो आपको यहाँ तक इस पे बैठ कर रहना है ना। तो आप ये इंस्टेंस में जाओगे, इसमें देखो क्या लिखा है? आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस। पट से पता चल गया आपको, अरे मेरा सर्वर डाउन हो गया है। मतलब ये जो चल रहा है अभी, ये जो वेबसाइट आपकी रन हो रही है, क्या से रन हो रही है? एक ही सर्वर से। हाँ, पट से आप हो गया तो फिर आप इसको क्या करोगे? ट्रबल शूट करोगे ना,
तो हमारे केस में क्या हुआ है कि ये जो सर्विस है वो स्टॉप हो गई है हमारे केस पे, राइट। तो अभी मुझे पता है, नहीं पता है तो आपको तो ट्रबल शूट करना पड़ेगा उसको। तो मैं जाऊंगा, अब फिर से एक्सेस करूंगा, आईपी सॉरी, अपने इसमें क्या है, सर्विस ही बंद है ना, तो कमांड चला देंगे हम लोग, सिस्टम ctl start httpd डॉट सर्विस। ओके, ये चल गई सर्विस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जैसे आप अभी लोड बैलेंसर में जाओगे, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे थोड़ी देर में, अगर वो अभी वो चेक कर रहा होगा ना, मैंने क्या बोला था, ये हेल्थ चेक, ये इतने बार वो थ्रेशोल्ड मारेगा इसको, समझे, ऐसा है। और 10 टाइम करेगा, भले आपने अभी अप कर दिया हो, बट वो भरोसा नहीं करता, ठीक है। वो जब तक 10 टाइम नहीं करेगा तब तक के वो देगा ही नहीं आपको, इन सर्विस में आएगा नहीं, आउट ऑफ सर्विस ही दिखाएगा आपको। वो हो जाएगा, आएगा थोड़ी देर में, ये हो गया तो ये इन सर्विस शो करेगा, ठीक है, आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है उसको, ठीक है। समझा कंसेप्ट? हाँ सर। बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कल इसका ही एक एडवांस पार्ट हम कल देखने वाले हैं, कल का जो रहेगा इसका एडवांस पार्ट। अगर कुछ और क्वेश्चन आए तो अभी पूछो, ये लेवल के कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। लोड बैलेंसर रिलेटेड नहीं, ठीक है सर ये एक टाइप डिवाइस रहता है ना, हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, फिजिकल एनवायरनमेंट में हार्डवेयर डिवाइस। जैसे अपन रेड कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें दो टाइप के अपन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर, जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे भी वैसे कुछ दो टाइप के होते होंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्या लोड बैलेंसर जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे भी दो टाइप के होते होंगे, मतलब इधर सॉफ्टवेयर और में हार्डवेयर। 3 टाइप के लोड बैलेंसर है ना। हाँ ये वाले, हाँ मतलब हाँ, ये 3 टाइप के लोड अरे तो ये तुम्हारे लिए खाली ये सॉफ्टवेयर है, बैकएंड में तो हार्डवेयर ही है ना, राइट। समझे क्या, बैकएंड में तो ये हार्डवेयर ही है ना। ये हमको एक्सेस करने के लिए उन्होंने खाली इंटरफेस दिया है, वैसे तो हमारे लिए पूरा सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, राइट। हमारे लिए तो पूरा वर्चुअल सिस्टम है, वर्चुअल, बट उनके लिए तो पूरा हार्डवेयर है। अपन तो पहले ही इसमें देखा था कि आप इसका डेटा सेंटर आप देखोगे, मतलब AWS जैसे एग्जाम्पल इन्होंने शो नहीं किया हुआ है, तो ये देखो ना, ये डेटा सेंटर, ये इनके अंदर में पूरे एप्लीकेशंस है ना इनके, ये पूरे डेटा सेंटर्स के अंदर में, राइट। तो यहीं पर इनके डिवाइसेस लगे होंगे ना, जो ये सब काम कर रहे हैं, ये पूरा सर्वर लगे इनके बड़े बड़े। तो आपके इतने बड़े सर्वर में कहीं तो भी एक सर्वर पे एक वीएम बना है आपका, राइट, है ना, एक वीएम बना है, और जिसपे आपका ये EC2 चल रहा है ना। ये यहाँ जो भी चीजें हो रही है ये सब हमारे लिए सॉफ्टवेयर पर हो रही है, बट उनके लिए क्या हो रही है, एक हार्डवेयर पर हो रही है। हमारे लिए ये जस्ट अकाउंट है, उनके लिए क्या है, प्रोजेक्ट है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था। ये सब उनके प्रीमाइसेस में हो रहा है, फिजिकली हो रहा है उनके प्रीमाइसेस में, पर उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं और उनकी इतनी बड़ी टीम है कि वो टीम मैनेज कर रही है उसको। वो कैसे कर रहे हैं मैनेज में, कौन से सॉफ्टवेयर, क्या एप्लीकेशन कैसा चला रहे हैं, वो अपने को थोड़ी बताते। सबको बताते जाएंगे तो हर कोई अपना एनवायरनमेंट वैसा ही क्रिएट करने कॉम्पिटिटर बन जाएंगे उनके, समझे। तो ये कारण है। क्लियर? यस सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? तब तक देखते हैं अप हुआ क्या। सोचो सोचो और सोचो,
सोचो, क्वेश्चन आएंगे, या आएगा, समय लगता है चीज को, एक बार कर दिया ना जिसको समय ही लगता आप होने के लिए, इसलिए वो थ्रेशोल्ड क्या करते हैं हम कम रखते हैं। देखा ही। सर वो थ्रेशोल्ड जो 10 टाइम है, तो 10 टाइम मतलब उसका कुछ सेकंड का होता है, मिनट का होता है, मतलब एक 10 सेकंड का सेकंड का एक होता थ्रेशोल्ड। है, सेकंड का ही ओके, होता एक है, बट ये क्या करता है, उसने लेना चाहिए पर वो नहीं ले रहा है, उसने उसको क्या कर दिया, टोटली ये कर दिया। तो ऐसे समय हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, फिर से जाएंगे। दूसरा, आपका तो पीसी खराब हो गया था ना, समझ लो, वो जो डाउन हो गया था आपका पीसी खराब हुआ था, देखो अभी अब क्या हो गया, इन सर्विस। तुरंत आ गया सर्विस में। नहीं लिया तो वैसे होता है, पर नहीं लिया तो मैंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और उसको फिर से ऐड कर दिया, तो आ गया इन सर्विस। क्लियर? यही तो आपका काम है। पैसे काहे के देगी कंपनी आपको? सब कुछ अगर ऑटोमेटिकली होगा तो कैसा, आपको अपना दिमाग भी लगाना है ना। ये देखो अलग अलग डेटा सेंटर में है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। और कुछ डाउट? नो? सर अभी के लिए तो नहीं है। हाँ, अब इसको हमको करना पड़ेगा रिमूव, ठीक है। एक मिनट, किसने मैसेज डाला? नहीं, ओके। अब इसको रिमूव करना है तो आप इधर जाओ, ये जितने भी ये है इन सबको डिलीट कर दो, ठीक है। या फिर ये ELB पे जा सिलेक्ट करना है आपको इसको ऐसे, और यहाँ जाकर डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कर दिया आपका लोड बैलेंसर डिलीट, और कर लेना बिकॉज लोड बैलेंसर फ्री नहीं है, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, एक्चुअली यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, सबका लिमिटेशन है, ठीक है। क्लियर? यस। उसके बाद में ये जो इंस्टेंसेस जो हमने कॉन्फ़िगर किए थे इसको भी स्टॉप, बेस्ट वर्क है ये, ठीक है। ये हो गया, तो आप सब लोग करते ही होंगे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो किया कर रहे हैं। अब मुझे सिक्योरिटी ग्रुप का भी कोई काम नहीं है, तो मैं ग्रुप को भी डिलीट कर देता हूँ। हाँ, बिलिंग भी चेक करते लास्ट में। इसको ये भी हो आने का है, वो डाउन होने का है करके। कल इसका एक एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे, हो जाएगा, ये होने का है, तब तक ये हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। यस सर। ओके, थैंक यू सर।